यहाँ शनि की स्थिति नीच राशि में कही गई है। जिस लगन के लिए जहाँ पर शनि नीच राशि में होगा वहाँ के मामले में वो बुरा फल नहीं देगा, बल्कि अच्छा फल देना तय है उसका, यानी वहाँ के लिए उसको ठीक उल्टा समझ लीजिए। तो इस तरह से ये एक करेक्शन है जो इसको लागू करके आप, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है तो आप उसको समझ लीजिए। ऐसे ही शनि ग्रह अगर सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण अस्त अवस्था में है, और बल्कि डीप अस्त अवस्था में है, तो फिर शनि का प्रभाव अगर जहाँ जहाँ शुभ बताया गया है तो बहुत कम शुभ होगा। ऐसा है कि शनि वहाँ पर राजयोग देने वाला कहा जरूर गया है, लेकिन राजयोग बहुत ही निम्न स्तरीय होगा, बहुत छोटे लेवल का होगा। तो ये बहुत सारे कुंडली के भेद हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है। एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए कुंडली को पढ़ने के लिए। लेकिन ये जनरली आपकी कुंडली में अगर मार्गी चलने वाला शनि आपके लगन के उस हाउस में, जो भी आपकी लगन का फल बताया गया है उसके अनुसार आप उसको समझ सकते हैं। फिर एक और बात भी है, यहाँ पर हम लोग जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि है, तो शनि किस अवस्था का है, अवस्था भी बड़ी मायने रखती है। मैं यहाँ उच्च नीच या मित्र राशि या शत्रु राशि ये वाली अवस्था की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ शनि की वो अवस्था जहाँ पर शनि को बाल्यावस्था का कहा गया है, शनि को कुमार अवस्था या युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था का हो शनि, या फिर बिल्कुल ही मृत अवस्था का हो। तो किस कुंडली में वो इन स्थितियों में से किस स्थिति में है। अगर मान लीजिए बाल्य अवस्था में है तो एक बच्चा शनि है वो, तो मतलब बहुत ही निम्न स्तरीय वो शुभ योग अगर देने की स्थिति में है तो कम देगा। सबसे ज़्यादा शुभ योग देने की स्थिति में तब होगा जब युवा अवस्था में शनि होता है। तो ये सारी स्थितियां भी हैं। शनि या किसी भी ग्रह के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय अनेकों एंगल से हम उसको देखते हैं, तभी फलादेश बनता है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली के द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं फलादेश के लिए, ये किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा का फल कैसा होगा, तो इसके लिए आप मेरे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।